मैंने लगभग 6-7 साल गांव में रहकर यहीं पर तैयारी किया और जिसका परिणाम है कि मेरी चूँकि संकल्प की जो मेरी शक्ति थी, जो मेरा पेशेंस था और जो मेरी तैयारी की निरंतरता थी, उन्हीं सब के माध्यम से मैं आज अंतिम रूप से चयनित हो सका कि मैंने जीएस के जो 6-7-8 खंड हैं उनको 2 भागों में ए और बी 2 भागों में बांट दिया। क्वालिटी में मंथन की पुस्तक रखता हूँ, इंट्रोडक्शन खूब अच्छा लिखा जाए और निष्कर्ष खूब अच्छा। मैं उन नए बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनको अभी ऑप्शनल में कुछ सोशियोलॉजी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब में पॉलिटिकल साइंस, इन सब में उनको दिमाग में है कि कौन सा लिया जाए, तो कम संसाधन को मैंने रखा अपने पास, उस पर बार बार मेहनत किया, फोकस किया, प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया और अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग कुमार त्रिपाठी यूपी पीसीएस 2020 में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर चयनित हूँ। मेरी रैंक 53वीं है। आज मैं स्टूडेंट विंडो चैनल के संपादक श्री ज्योति प्रकाश जी के आग्रह पर मैं इस सम्मानित मंच पर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों से अपनी रणनीतियों पर जो मेरी रणनीति रही है उसको आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, थोड़ा संक्षिप्त मैं अपना बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं पूरी तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि का छात्र रहा हूं। मेरी शुरुआती जो परीक्षा मैंने पास की है, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की, अपने गृह जनपद से ही प्राप्त की है, यानी संत कबीर नगर जनपद से। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। तत्पश्चात मैंने नेट और जेआरएफ की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। फिर दोस्तों, होता यह है कि मुझे कहीं से पता चलता है, क्या ग्रेजुएशन के दिनों में ही कुछ लोगों से मुलाकात होती है कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मार्गदर्शन का अभाव था। ऐसे में चूँकि तैयारी मुझे करनी चाहिए, लेकिन चूँकि मार्गदर्शन मिल नहीं पा रहा था और कहाँ से तैयारी करनी है, कहाँ से नहीं करनी है, कैसे करनी है, तो इसी में मेरे 1-2 साल बीत गए। फिर मैं इलाहाबाद की ओर गया। इलाहाबाद में मुझे 1-1.5 साल लगे सब कुछ सीखने समझने में। फिर उसके बाद मेरे परीक्षाएं, जैसे प्री परीक्षा होती थी, वो सब निकलना प्रारंभ हो गई। प्री निकलता था, फिर उसके बाद कोई भी स्टेट नहीं था। जिस समय मैं तैयारी कर रहा था उस समय एक वैकल्पिक विषय के रूप में सोशियोलॉजी होता था। क्योंकि हमने सोशियोलॉजी को इतने अच्छे ढंग से पढ़ा, क्योंकि BA MA और उसी में मैं नेट और जेआरएफ भी रहा, तो इसलिए सोशियोलॉजी में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। फिर भी अच्छे जो गुरु हमारे थे, जैसे टीचर जिनका मार्गदर्शन मुझको मिला, उसका मुझे विशेष लाभ हुआ। फिर अचानक क्या होता है दोस्तों, जैसे प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, फिर बहुत सारे एग्जाम, जैसे समीक्षा अधिकारी का है, लोअर पीसीएस का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, सभी परीक्षाओं को मैं धीरे धीरे देता गया, जिनमें यह हुआ कि अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हुआ। फिर कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों, जैसे हमारी शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर जैसे होता है कि समस्याएं थोड़ी इस प्रकार की, बहुत बड़ी समस्याएं नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा था कि मुझे प्रयागराज इलाहाबाद छोड़ना पड़ा। इलाहाबाद जैसे जब मैंने छोड़ा तो मैंने लगभग 6-7 साल गांव में रहकर यहीं पर तैयारी किया और जिसका परिणाम है कि मेरी चूँकि संकल्प की जो मेरी शक्ति थी, जो मेरा पेशेंस था और जो मेरी तैयारी की निरंतरता थी, उन्हीं सब के माध्यम से मैं आज अंतिम रूप से चयनित हो सका। दोस्तों, अब मैं आऊँगा, ये रही मेरी पृष्ठभूमि की बात। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मैंने तैयारी कैसे की। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको यह पता होता है कि यह परीक्षा 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा आज के जो बदलते दौर में, इस समय मैं कहूँगा प्रारंभिक परीक्षा सबसे कठिन है। अगर आप यूपी पीसीएस 2021 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो दोस्तों, आपका फोकस प्रारंभिक परीक्षा पर बहुत अधिक होना चाहिए। कुछ अनुभवी लोग होते हैं, कुछ जिनकी प्रारंभिक परीक्षा पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ होती है, तो वो आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन मैं सभी छात्रों से ही कहना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में प्रारंभिक परीक्षा सबसे कठिन हो गई है। तो दोस्तों, जैसे पहले 18 गुना क्वालिफाई कराया जाता था प्रारंभिक परीक्षा में, या 13 गुना कराया जाने लगा है, तो दिन प्रतिदिन यह परीक्षा कठिन होती जा रही है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी मैंने कैसे की, मैं उस पर कुछ बातें करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले जब मैं तैयारी प्रारंभ किया था तो मैंने यूनिक गाइड खरीदा था, उसके द्वारा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी प्रारंभ किया था जीएस को तैयार करने के लिए। अब चूँकि आप जानते हैं कि जीएस में 150 सवाल आते हैं और एक पेपर, दूसरा जो होता है वो सीसेट का पेपर होता है। तो सीसेट को हम लोग परीक्षा के, जो अगर आपकी मैथ, इंग्लिश, हिंदी थोड़ी भी ठीक है तो आप सीसेट की परीक्षा आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन जीएस की परीक्षा, क्योंकि जीएस जो है दोस्तों वो बहुत लेंदी है, अब उसकी कुछ रणनीति होती है जिसको मैं आपसे साझा करता हूँ। देखिए, जीएस में कितने पार्ट होते हैं जो आपको पता होगा, जैसे इतिहास होता है, भूगोल होता है, राज्य व्यवस्था होता है, विज्ञान होता है, पर्यावरण है, करंट अफेयर्स है, यूपी है, कुछ जीके है।
इतने सारे पोर्शन होते हैं, इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, इतने सारे पोर्शन है जो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे बातें करूंगा कि कैसे प्रारंभिक परीक्षा में जीएस में 100+ स्कोर किया जाए। इसको करने के लिए दोस्तों मेरी सबसे अच्छी रणनीति यह रही है कि मैंने जीएस के जो 6, 7, 8 खंड हैं उनको 2 भागों में, ए और बी 2 भागों में बांट दिया। जैसे ए में मैंने रखा उन कठिन भागों को, जैसे हिस्ट्री को मैंने रखा, इकोनॉमी रखा, ज्योग्राफी रखा, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इनको मैंने ए पार्ट में रख दिया। और बी पार्ट में दोस्तों मैंने जो आसान जीएस हमको लगता है या जनरली सबको आसान लगता है, मैंने बी पार्ट में दोस्तों रखा, जैसे विज्ञान को रखा, पर्यावरण को रखा, उसके बाद दोस्तों पॉलिटी को रखा, 3 हो गया। चौथा मैंने रखा करंट अफेयर्स और यूपी। तो बी पार्ट से लगभग 90 सवाल और 60 सवाल आपके इधर से आ जाते हैं, यानी 150 सवाल। तो मैंने उनको दोनों भागों में बांटा। तो मेरा टारगेट था कि जो बी पोर्शन है, जहां करंट अफेयर्स लगभग 25 से 35 सवाल करंट के आते हैं, विज्ञान के 20 से 25 सवाल आते हैं, पर्यावरण के 15 सवाल आते हैं और यूपी स्पेशल के सवाल आते हैं, जनसंख्या के सवाल आते हैं, जिनको हमने बी पार्ट में रखा है, उनको इस तरह से तैयार किया जाए जैसे मैंने 90 सवालों का बनाया कि यहाँ से 90 सवाल आते हैं मोटी मोटा, तो 90 सवालों में आपके 70 से 75 सवाल यहाँ से बन जाए कट पिट के। ये हो गया आपके 70 से 75 सवाल। और 60 सवाल जहाँ इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी के सवाल हैं, जैसे इतिहास से आपके मान लीजिए 20 से 25 सवाल आ रहा है, 20-25 सवाल ज्योग्राफी के आ रहा है, 10 सवाल आपके मान लीजिए 10 से 15 सवाल इकोनॉमी आ रहा है, तो 60 सवाल मैं मोटी मोटा रखता हूँ। तो 60 सवाल में अगर प्यारे दोस्तों 20 से 25 सवाल आप वहाँ बना लेते हैं, 20 से 25, तो यानी मैंने क्या कहा कि 70 से 75 और 20 से 25, यानी इसका मतलब है कि आप 90 से 100 के बीच की तैयारी इस आधार पर कर लेते हैं अगर एक ठीक ढंग से तैयारी करते हैं। और यदि करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छे से तैयार हो गया, क्योंकि यूपी इस पीसीएस में वर्तमान समय करंट अफेयर्स का महत्व बढ़ा है, और करंट अफेयर्स अगर अच्छे से आप तैयार करते हैं दोस्तों, तो मैं दावे के साथ करता हूं कि आप यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आराम से उत्तीर्ण करेंगे। जो मैंने ये आपको बताया कि ए पार्ट और बी पार्ट में जैसे जीएस को मैंने बांटा, इस आधार पर अगर आप बांट कर तैयारी करेंगे और करंट पर खूब मजबूती से पकड़ बनाएंगे, तो जीएस में आपके प्यारे दोस्तों 100+ सवाल आराम से हो जाएंगे। इस आधार पर आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। अब आते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा पर। लेकिन एक सेकंड, हम प्रारंभिक परीक्षा में जैसे जो कौन कौन सी पुस्तक का मैंने सहारा लिया था उस पर भी मैं आपसे चर्चा करता हूं। देखिए, इतिहास पर मैंने केवल यूनिक गाइड पर, शुरू से आज तक मैं इतिहास को जब भी पढ़ता हूं तो यूनिक गाइड और लूसेंट का सहारा लेता हूं। यूनिक गाइड को अच्छे से, यूनिक गाइड का जो इतिहास का पोर्शन है उसको मैं कई बार पढ़ चुका हूं, और बाद में हल्का रिवीजन के लिए लूसेंट की पुस्तक को रखता हूं, लूसेंट जी के। भूगोल में महेश बर्णवाल जी की किताब को रखता हूं। तीसरी पुस्तक है दोस्तों पॉलिटी में मंथन की पुस्तक रखता हूं। चौथी पुस्तक है प्यारे दोस्तों इकोनॉमी में मैं करंट अफेयर से ही उसको काम चलाता हूं, जो उसके कंसेप्ट हैं। एक आध बार किताब मैंने प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक खरीद लिए थे, उसी से उसके कंसेप्ट को समझा था। और ये हो गया। पर्यावरण में मैंने बाड़ी की किताब को रखा। इस प्रकार विज्ञान में भी मैंने लूसेंट को रखा, और पुराने पेपर को मैंने सॉल्व किया। पुराने पेपर जैसे घटना चक्र का आता है, यूथ का आता है, कोई भी आप ले लीजिए, आप पुराने पेपर को खूब बनाइए। अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना है प्यारे दोस्तों, तो आपको कम से कम डेली 200 से 300 सवाल रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का, जो भी हो। अगर आप डेली कम से कम 50-60 सवाल हिस्ट्री का, 50-60 सवाल पॉलिटी का, 50-60 सवाल विज्ञान का, 50-60 सवाल अन्य चीज़ों का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और 1-1.5 घंटा डेली करंट अफेयर्स को दे रहे हैं, तो इस आधार पर आपका प्रारंभिक परीक्षा कभी नहीं रुकेगा दोस्तों। यानी अब फिर कह रहा हूँ, प्रारंभिक परीक्षा में हर पोर्शन की केवल एक किताब रखिए, अधिक से अधिक सवाल को बनाइए और उस किताब को बार बार रिवीजन करिए, पढ़िए और खूब सवाल बनाइए। इस आधार पर, और करंट पर खूब पकड़ बनाइए। इस आधार पर प्रारंभिक परीक्षा आपकी कभी रुकेगी नहीं। अब आते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा पर। हम आपसे साझा करते हैं कि मुख्य परीक्षा में मेरी रणनीति क्या रही है। दोस्तों मुख्य परीक्षा पर मैं आपसे बताऊंगा, सबसे पहले मुख्य परीक्षा का किला फतह करने के लिए आपको पूरा जीएस का पूरा सिलेबस आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। जैसे GS1, GS2, GS3, GS4, ये 4 जो हैं, अगर आपको GS के पूरे सिलेबस अच्छे से कंठस्थ हैं, याद हैं, तो आपकी 50% तैयारी ऐसे ही हो गई। अब आप कहेंगे 50% में क्या करना है? कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अगर आप सिलेबस आपको याद है तो आप बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जो सिलेबस याद होने के नाते आप उसको लिख के चले आते हैं। जैसे GS4 का अगर सिलेबस आपको याद है तो बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे, अगर GS4 के
उन टर्म को ही लिख कर आएंगे तभी आपको नंबर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब पहला है, प्राथमिकता आपका है कि GS1, GS2, GS3, GS4 को आप अच्छे से पूरे सिलेबस को याद कर जाइए। चाहे आपको एक दिन लगे, एक सप्ताह लगे, एक महीना लगे, आप पूरी ताकत लगाकर पूरा सिलेबस याद करिए। अब रही बात GS में हमने किताबें कौन सी पढ़ी, तो दोस्तों GS में मेरा पूरा फोकस था मेंस में घटना चक्र की पुस्तक पर। मैंने GS1, GS2, GS3 को घटना चक्र की पुस्तक से पढ़ा, घटना चक्र, और मैंने कोई पुस्तक नहीं की। दृष्टि की कुछ किताबें मैंने मंगाई थी, लेकिन मुझे बाद में थोड़ा लेंदी लगा, लेकिन और इसलिए मैंने केवल और केवल घटना चक्र की पुस्तक को सहारा लिया, सिलेबस याद किया और घटना चक्र में जो सवाल थे उसके आधार पर कुछ प्रैक्टिस किया GS में। और GS4 के लिए मैंने दोस्तों, मुझे कुछ मार्केट में नोट्स मिल गए थे, जिसको जैसे पतंजलि का कोचिंग का नोट्स था, और कुछ हमको वीडियो यूट्यूब पर मिल गए थे, जैसे दृष्टि के, पतंजलि के, और बहुत सारे टीचर हैं उनके सारे, जैसे सुनील अभिव्यक्ति, ऐसे यूट्यूब पे ढेर सारे GS4 के वीडियो पड़े हुए हैं, जहां से मैंने उनको सीखा और अपने शब्दों में मैं उनको नोट्स बनाकर उसको मैंने लिखने का प्रयास किया। तो इस आधार पर दोस्तों GS मेंस में मैं बहुत ज़्यादा संसाधन पर फोकस नहीं किया। सब मेरा मेन फोकस था सिलेबस को याद करना, उसके बाद जो हमारे पास कम संसाधन है उन्हीं को बार बार मुझे पढ़ना, ये रहा था। इस आधार पर मैंने अच्छे से GS को तैयार किया। फिर आते हैं दोस्तों सामान्य हिंदी और निबंध। तो सामान्य हिंदी और निबंध में सर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि सामान्य हिंदी बहुत दिनों से, लंबे दौर से लगातार एग्जाम में देते आ रहा था। तो उसके लिए मैंने हरदेव बाहरी की पुस्तक का सहारा लिया, और कुछ किताबें एस कुमार सर के नोट्स हमारे पास थे, क्योंकि मैं उनकी क्लासें में लिया था एस कुमार सर का, तो वहाँ से मुझे लाभ मिला। ठीक है, उससे उस आधार पर हिंदी और निबंध मेरी अच्छी रही और ठीक ठाक नंबर मुझे मिलते रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों ऑप्शनल पेपर समाजशास्त्र में। दोस्तों मैं समाजशास्त्र में चूंकि नेट 11 भी रहा, तो इस आधार पर मुझे समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती थी, लेकिन चूंकि मैं लगातार परीक्षा देता था और मुझे नंबर भी 260 के लगभग मिलता था, तो क्या होता था, स्केलिंग में वो नंबर घट जाता था। तो जब 2018 में यह पैटर्न बदला, तब मुझे बहुत ही निराशा उत्पन्न हुई कि अब क्या होगा, अब कैसे सीखा जाएगा। तब मैं डॉक्टर मनोज छापड़िया सर, चूँकि हमारा उनसे परिचय पुराना था, तो मैं उनसे मिला, और चूँकि उनसे मैं बीच बीच में राय लेता रहता था, तो डॉक्टर मनोज छापड़िया सर से मैंने पूछा, सर क्या करें, और अब तो सिलेबस दूसरे एकदम UPSC के स्तर का हो गया है, तो कैसे तैयारी करें। कहें यार कुछ नहीं, तुम आओ घर पे। तो मैं उनके घर गया, उनके आवास पर गया, तो उन्होंने मुझे 2018 में सिखाया कि अब पहले उन्होंने मुझे 1-2 सवाल दिए कि इसको लिख को दिखाओ तुरंत। तो मैंने दिखाया, तो कहे तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो, लेकिन जहाँ तुम्हारी कमियां हैं, छोटी छोटी कमी तुम कर रहे हो, उसको कैसे दूर करोगे, उसको मैं तुमको समझाऊंगा। तो जैसे मेरा फोकस होता था कि इंट्रोडक्शन खूब अच्छा लिखा जाए और निष्कर्ष खूब अच्छा, और जो बॉडी वाला पार्ट होता था उसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छा उसको भी लिखता था, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं क्रम विनिमय हो जाता था, इधर का उधर हो जाता था। तो उसको डॉक्टर मनोज छापड़िया सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको सिखाया, और इस आधार पर जब मैं सवाल लिखता गया तो उसमें मुझे ठीक ठाक अंक मिलने शुरू हो गए। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में जब मैं तैयारी कर रहा था, जो पैटर्न था उसमें मेरे विषय में, चाहे जैसे मैं डिफेंस होता था, सोशियोलॉजी होता था, हिंदी, निबंध, इनमें मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे। क्योंकि GS वहाँ ऑब्जेक्टिव होता था, तो उसमें मैं बहुत अच्छा स्कोर कर नहीं पाता था, जिसकी वजह से मैं फाइनल रूप से मेरा चयन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब यह पैटर्न आया तभी मैं थोड़ा निराश हुआ कि इसमें क्या होगा। लेकिन जब सर ने कहा कि तुम्हारा विषय सोशियोलॉजी है, और इस सोशियोलॉजी विषय से तुम न तो कम से कम तुम निबंध को भी अच्छा कर सकते हो, दूसरा तुम कम से कम GS में 2-3 खंड, तुम्हारे GS1, GS2 में, GS3 में तुमको इस सोशियोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैंने कहा वो कैसे सर? तो सर ने दिखाया, समझाया। क्योंकि सिलेबस मैं देख चुका था कि उससे GS फर्स्ट में सोशियोलॉजी के बहुत सारे पार्ट आपके सम्मुख थे, तो हमको लगा, तो मैंने सर कैसे कि लिखना होगा। तो अब जैसे मैं बताऊं, तो अब जैसे समाजशास्त्र अगर आप ऑप्शनल के रूप में रखते हैं, तो समाजशास्त्र में जैसे 2 पेपर है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपको सिद्धांत है, थिंकर है, और सेकंड पेपर में इंडियन सोसाइटी के बारे में, भारतीय समाज के बारे में सब कुछ जानना होगा। क्योंकि पहले पेपर में अगर आप कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो सेकंड पेपर में आपको आसानी होती है। मोटी मोटा दोस्तों मैं यही फिर कहूँगा, अंतिम रूप से अपनी बात रखूँगा कि प्री परीक्षा की मैंने आपको समझाया कि कैसे मैंने तैयारी की, उसको GS को 2 भागों में बांटा, और कम संसाधन को अधिक क्वेश्चन बनाकर मैंने अच्छे से तैयारी किया। मुख्य परीक्षा में मैंने सिलेबस को रटा, और उसके बाद घटना चक्र की पुस्तक का सहारा लिया। GS4 को मैंने केवल और केवल यूट्यूब से सहारा लेकर
यूट्यूब से बहुत सारे वीडियो देख के मैंने GS4 को तैयार किया और नोट्स बनाया। कम संसाधन को मैंने रखा अपने पास, उस पर बार बार मेहनत किया, फोकस किया, प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया और अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखा, निरंतरता कंटिन्यूटी बनाए रखा, जिसका परिणाम है यह रिजल्ट निकला मेरा। मैं अंत में स्टूडेंट विंडो के संपादक श्री ज्योति प्रकाश जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने मंच पर मौका दिया और मैं सभी प्रतिभागियों मित्रों से आग्रह करूंगा कि आप स्टूडेंट विंडो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। स्टूडेंट विंडो अच्छे जो सफल हुए हैं, जो अनुभवी हैं, उनको आपके सम्मुख उपस्थित करेंगे और आपकी रणनीति को, अपनी रणनीति को आपसे साझा करेंगे, जिससे आपकी तैयारी में आराम से आप अपनी तैयारी को करते चले जाएंगे और निश्चित रूप से आप सफल